आज हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सौरमंडल में जो ग्रहों की संख्या होती है वो होती है 8। सौरमंडल में जो ग्रहों की संख्या होती है वो होती है 8 होती है। जो हमारा ये सूर्य है, जो हमारा सूरज है, ये हमारा सूरज ग्रह नहीं है, ये हमारा सूरज जो है वो क्या है, तारा है। क्या है? तारा। तो सौरमंडल का जो सबसे पहला जो ग्रह होता है वो होता है बुध। बुध होता है। उसके बाद आता है आपका शुक्र। बुध के बाद जो ग्रह आता है वो है आपका शुक्र। उसके बाद पृथ्वी, जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ग्रह आता है मंगलवार, जिससे आप याद कर सकते हो मंगलवार से, यानी मंगल ग्रह, ठीक है। वैसे तो ज्यादातर देखने में आप कह रहे होगे कि बुध ग्रह हो गया, तो सर बुधवार तो नहीं है, नहीं, बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद जो ग्रह आता है वो है आपका बृहस्पति। उसके बाद जो ग्रह आता है वो है आपका शनि, और आता है फिर अरुण, और उसके बाद आता है वरुण। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 8 ग्रह हैं, पहले तो हमको 9 ग्रह पढ़ाया गया था। जो 9वां जो ग्रह था वो था आपका प्लूटो, जो अब क्षुद्र ग्रह है, यानी कि बौना ग्रह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बौना ग्रह। अच्छा, इसको प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी में से क्यों हटाया गया? उसका कारण ये था कि इसका जो गुरुत्वाकर्षण था, जो गुरुत्वाकर्षण था वो बहुत ही कम था। इस वजह से इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अब ये क्या है? प्लूटो एक उपग्रह है। अच्छा, आपको एक क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। जैसे कि हमारी पृथ्वी सूर्य का जो परिक्रमा करती है, परिक्रमण काल है जो, वो हमारी पृथ्वी का कितना है? 365 दिन। आपको अपनी पृथ्वी का तो पता है, और भी ग्रह हैं, ये भी सब सूर्य की क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमण कर रहे हैं। तो जो बुध ग्रह है, जो हमारा बुध ग्रह है, उसका जो परिक्रमण काल है वो कितना है? 88 दिन। कितना दिन है? 88 दिन। और आपका जो उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का जो परिक्रमण काल है वो है आपका 216 दिन। 216 दिन। और पृथ्वी का आपने लिख लिया है हमारा 365 दिन, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हमको पता है हमारी एक साल जो होती है कितने दिन के बराबर होती है? 365 दिन के बराबर। सबको पता है। जब हमारी लीप ईयर होती है, लीप ईयर अधिवर्ष होती है, तब हमारा जो साल होता है, जो ईयर होती है, वो हमारी हो जाती है 366 दिन, यानी कि 366 डेज। अब हम आते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पे जो हमारा मंगल ग्रह परिक्रमा करता है सूरज की, मंगल ग्रह जैसे हमारे इसमें आते हैं डे, मंगल ग्रह को बहुत समय लगता है। जितनी दूर सूरज से जाते चलोगे आपको, जितनी दूर उतना ही समय अधिक लगेगा। दिन। बृहस्पति का जो सर्किल है, जो बनता है, वो हमारा होता है 12 वर्ष। शनि ग्रह है जो, उसका जो परिक्रमा का जो काल है वो कितना है? 29 वर्ष।
और अरुण ग्रह, अरुण ग्रह जो सूरज की परिक्रमा करता है, पूरी परिक्रमा वो 84 वर्ष में पूर्ण करता है। अब लास्ट में आता है वरुण। ये जो सूरज से सबसे दूर ग्रह है, सूरज से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण। तो इसको सबसे ज्यादा समय लगता होगा, इसको लगती है 165 वर्ष। ठीक है, 165 वर्ष, यानी कि जब हम लोग यहां से पृथ्वी 165 वर्ष बार घूम जाएगी, सूरज की परिक्रमा कर लेगी, तब वरुण का एक पूरा घूर्णन प्रति पूरी परिक्रमा होगी। कुछ बच्चे भूल जाते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कैसे याद करें, क्या करें, क्या नहीं करें? तो एक आसान सी ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है सुन लो। बीएसपी, यानी कि जब हम इलेक्शन में जाते हैं तो हमने एक सुना होगा बसपा, हैं? सुना है? सुना है बसपा? उसका जो कहते हम लोग कि बसपा जीत गई, यानी कि सरकार किसकी बन गई? मायावती। तुम लिखते हैं बसपा की मायावती। क्या? मायावती, बसपा की मायावती सेब खाती है। अब इसमें बी से हो जाता है हमारा बुध, बी से क्या हो जाता है? बुध। एस से हो जाता है हमारा शुक्र, पी से हो जाता है हमारा पृथ्वी, माया जो यहाँ पे लिखा हुआ है माया, माया से हो जाता है हमारा मंगल, पति बृहस्पति, सा से शनि, ए से अरुण और बी से क्रम आपको याद रहेंगे। बीएसपी लिख सकते, या ये लिख सकते हो, ठीक है। बसपा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अच्छा, बृहस्पति सबसे बड़ा है। इसके बाद बृहस्पति से जो छोटा ग्रह है वो आपको नहीं पता होगा, वो पता होगा तो उसके बाद वो नहीं पता होगा, तीसरे नंबर वाला। तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, मोबाइल नंबर वगैरह याद करते हो आप, तो उसके लिए क्या करोगे आप? क्रम से देखो, इसमें ये 1 नंबर है, दूसरे पे, तीसरे पे 4 5 6 7। सबसे पहले नंबर पे बुध आता है, क्रमों के हिसाब से देखा जाए तो पहले पे बुध, दूसरे पे शुक्रवार, थर्ड पे पृथ्वी, फोर्थ पे मंगल, 5 पे बृहस्पति, 6 पे शनि, 7 पे अरुण और 8 पे वरुण। तो आपसे याद करने के लिए अगर देखा जाए तो 5 नंबर पे जो आता है क्या आता है? बृहस्पति। तो आप लिख सकते हो इसको 5। फिर उसके बाद बृहस्पति से जो छोटा ग्रह है, असेंडेंट डिसेंडेंट पढ़ा है आपने? असेंडेंट डिसेंडेंट में क्या होता है कि घटने से बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं, ऐसे ही बड़ा फिर उससे छोटा, तो उससे छोटा होता है आपका शनि। बृहस्पति से छोटा कौन सा है? शनि। तो शनि के बाद नंबर आता है हमारा अरुण का, इसका अरुण, फिर उसके बाद वरुण 8 नंबर। अब उसके बाद 5 6 7 8 यानी कि 56 78। जैसे कि आपका मोबाइल नंबर याद करते हो वैसे याद रख लोगे, 56 78। फिर उसके बाद ग्रह आता है आपका, आता है पृथ्वी। पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह, 5वें नंबर पे आ रहा है। हमारी पृथ्वी है सौरमंडल का सबसे बड़ा 5वां ग्रह है।
सबसे बड़ा ग्रह की बात की जाए तो कौन सा है आपका बृहस्पति। ठीक, अब उसके बाद जो ग्रह आता है 6वें नंबर पे वो आता है आपका शुक्र, यानी 2 नंबर। फिर उसके बाद जो हमारा ग्रह है मंगल, सबसे छोटा ग्रह तो आपको पता ही है, तो लास्ट में आएगा। ये है आपका बढ़ते हुए क्रम में क्रम में ग्रह। ठीक है, यहीं पे अगर बात करते हैं हम बढ़ते हुए में, तो यहाँ जाएगा पहले छोटा बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। ठीक है, तो समझ में आएगा। ये मोबाइल नंबर समझ लो एक तरह का, उसकी याद कर लोगे 56 78 32 45, ये तो याद हो जाएगा। ये दो चीज याद रखोगे, एक इसको और इसको, ये दोनों चीज याद हो गई तो ये समझ लो आपका सौरमंडल के जो ग्रह हैं आपको क्रम याद हो जाएंगे तरीके से, वेद आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं इन ग्रहों के उपनाम और हैं। क्या है उपनाम? जैसे कि किसी बच्चे को गांव में बोलू कहते हैं, बोलू कहते हैं, मोनू कहते हैं, सोनू कहते हैं, ऐसे ही इनके क्या है उपनाम और हैं। उपनाम किस कारण से जाना जाता है? उनमें कुछ ना कुछ खास होता है, इस वजह से किसी गांव में किसी बच्चे को राजा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके घर में ऐसा हो सकता था एक ही बच्चा हो, ज्यादा प्यार किया जाता हो, राजा इस वजह से बोलते हैं। तो ऐसे ही इन ग्रहों को भी उपनाम है। क्या है? उपनाम है। तो उपनाम याद करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग जो पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी को जो पृथ्वी पे हम रहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं हम नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला पृथ्वी को कहते हैं हम। ठीक है, पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह। और पीला ग्रह कहते हैं हम बृहस्पति को। पीला ग्रह तो पीला ग्रह कहते हैं हम बृहस्पति को। बृहस्पति को हम कहते हैं पीला ग्रह। शुक्र को हम चमकीला ग्रह कहते हैं। चमकीला ग्रह कहा जाता है किसको? शुक्र को। शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है। और शनि को कहा जाता है काला ग्रह। काला ग्रह किसको? शनि। लाल ग्रह, लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। ठीक है, और हरा ग्रह, हरा ग्रह कहा जाता है वरुण। इनके उपनाम हैं। इनके क्या है? उपनाम है। अब कुछ बच्चे ध्यान भूल जाएंगे कि चमकीला ग्रह किसको कहते हैं। वैसे शुक्र का एक और उपनाम है पृथ्वी की बहन। पृथ्वी की बहन क्यों? क्योंकि पृथ्वी के और शुक्र में ज्यादा कुछ खास अंतर नहीं है, बिल्कुल ये दोनों ग्रह क्या है? समान लगते हैं। ठीक है, अच्छा इसको नीला ग्रह क्यों कहते हैं? इसको पीला ग्रह क्यों कहते हैं? इसको चमकीला ग्रह क्यों कहते हैं? इसको काला ग्रह क्यों कहते हैं? इसको लाल ग्रह क्यों कहते हैं? इसको हरा ग्रह क्यों कहते हैं? आपको याद तो वैसे रहेगा नहीं, तो हम इसके लिए ट्रिक लिखवा दे रहे हैं, उसको आप याद कर लेना। ठीक है, तो ट्रिक है
हमें मतलब समझते हैं हमसे, हम लोग किस पे रहते हैं? पृथ्वी पर। तो हम कैसे हैं? नीले। नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। समझ गए? फिर चलते हैं, पति हैं पीले, यानी कि पीला ग्रह इसका बृहस्पति। ये वाला याद रखोगे। किसके याद रखोगे? पति कहते हैं पीले। शुक्र बहन चमकीली। शुक्र बहन कहती हैं चमकीली है, यानी कि पृथ्वी की बहन भी क्या है? शुक्र है। और चमकीला ग्रह भी क्या है? शुक्र है। शनि है काले। कभी गए हो पूजा करने शनि महाराज की? वो कैसे होते हैं? काले। इस वजह से शनि कहते हैं काले, यानी काला ग्रह कौन सा है? शनि। और लाल है मंगल। एक और एक रह जाता है फिर, और वरुण है, और वरुण हरियाली है। वरुण क्या है? हरियाली, यानी कि हरा ग्रह कौन सा है? वरुण। ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं हम किस वजह से? यहाँ पे जल की उपस्थिति क्या है? ज्यादा है। अच्छा, हमारी पृथ्वी पे जल की उपस्थिति वो कितनी है? कितनी है? 71% जल है। और बचता है हमारा 29%। वो क्या बचा? भूभाग। ठीक है।